Hello बच्चों, let's see the question and the question is for a correct thermodynamic condition for the spontaneous reaction at all temperature। मतलब बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है आपको ध्यान रखना है एट ऑल टेम्परेचर, मतलब वो हमसे ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिस कंडीशन में कोई भी टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, आपकी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका डेल्टा जी होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर बेटा हमारा डेल्टा जी मतलब चेंज ऑफ आपकी जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो आपकी लेस देन जीरो आती है, मतलब नेगेटिव आती है, तो आपकी रिएक्शन जो होती है बेटा वो आपकी होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपकी रिएक्शन कैसी होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ करती है। अब इसी के बेसिस में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले बेटा पहली कंडीशन जो आपका ऑप्शन ए गिवन है बेटा, वहां पे डेल्टा एच जो है वो आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस हमारे पास पॉजिटिव है। मतलब अगर हम यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास बेटा नेगेटिव है क्योंकि लेस देन जीरो है, माइनस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू बेटा यहाँ पर आपको पॉजिटिव है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल ये टर्म हमारे पास कोई भी टेम्परेचर में आपकी नेगेटिव ही आने वाली है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है बेटा। यहाँ पर आपको हर एक टेम्परेचर पे आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं बेटा, देखो ऑप्शन नंबर बी पे क्या है बेटा, अगर हम इसको देखते हैं तो डेल्टा एच यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव हो गया बेटा, ठीक है। माइनस टी, डेल्टा एस जो है बेटा वो आपका नेगेटिव है तो ये भी आपका बेटा नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या बेटा, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे नेगेटिव और माइनस, माइनस और माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव और यहाँ पे प्लस आने वाला है टी और डेल्टा एस आपका आने वाला है बेटा। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, ये वाला टर्म आपका प्लस आ चुका है। मतलब यहाँ पर ये आपका जब अगर टेम्परेचर लो होगा और डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तब आपको स्पॉन्टेनियस मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपकी कंडीशन लग गई है बेटा। यहाँ पर आपकी डेल्टा एच जो है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका डेल्टा एस है बेटा वो मतलब टेम्परेचर जो है वो आपका लो होना चाहिए। उस केस में ये आपका स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए ये हर टेम्परेचर पे आपका कंडीशन अप्लाई नहीं होता, इसलिए आपका सही जवाब नहीं है। अगर हम सी की बात करते हैं बेटा तो एक्चुअल में जो सी है ये भी हमारा सही जवाब है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए एंड सी दो हमारे पास सही जवाब है, क्योंकि अगर हम सी को यूज करेंगे बेटा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको क्वेश्चन में नेगेटिव दे रखा है उसने, और साथ ही साथ डेल्टा एस चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है बेटा वो आपका जीरो दे रखा है, मतलब ये पूरी टर्म आपकी जीरो होने वाली है। तो ओवरऑल आपके पास नेगेटिव वैल्यू ही हमेशा रहेगी। तो इस केस में भी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और हर एक टेम्परेचर में यहाँ पर भी आपकी जो रिएक्शन होने वाली है वो आपकी स्पॉन्टेनियस होने वाली है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ए और सी है बेटा। इसके अलावा डी भी हमारा फुलफिल नहीं कर पाएगा कंडीशन को। तो डी को भी अगर क्रॉस चेक करना कर सकते हो बेटा। यहाँ पे डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो डेल्टा एच को हमने यहाँ पर बेटा पॉजिटिव ले लिया, साथ में माइनस है हमारे पास और टी है, और डेल्टा एस जो है बेटा वो हमारे पास नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। तो बेटा यहाँ पे तो कोई भी कंडीशन कोई भी आप टेम्परेचर लोगे, हर टेम्परेचर पे देखो ये नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव बनने वाला है। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। मतलब ये हर एक टेम्परेचर पे आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होने वाला है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है आपके लिए। तो आई होप आपको ये कौन से समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड सी है। तो थैंक यू बच्चों।